नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मातृशक्तिपद पुरुषो, गीता का यह अमृतमय संदेश जो हम चतुर्थ अध्याय के 31वें श्लोक से आज फिर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा संदेश देते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो यन्यः कुरुसत्तमः। भगवान ऐसा कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अमृत समान यज्ञावशेष, जिसे यज्ञ शेष कहते हैं, का सेवन करने वाले शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वालों के लिए यह संसार सुखद नहीं है, फिर परलोक की तो बात क्या। शास्त्र विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके मन शुद्ध होने पर आत्मज्ञान प्राप्त करके समय के साथ योगीजन सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। किसी भी यज्ञ का पालन न करने वाले इस लोक में भी स्वयं व अन्यों को सुख के कारण नहीं बन पाते, फिर श्रेष्ठतर लोक को वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अवशिष्ट यज्ञों का उसे अमृत कहा गया है। इसे ऐसा मानिए कि यज्ञों के आचरण से प्राप्त जो फल है वह ही अवशिष्ट अमृत कहा जाएगा, यज्ञ का अवशेष कहा जाएगा, या कहना चाहिए यज्ञ शेष कहा जाएगा, यज्ञाशेष, यज्ञ से जो हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसके पहले सार को समझें और उसके बाद हम इस श्लोक की व्याख्या के अंदर प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अमृत समान है यज्ञावशेष, उसका सेवन करने वाले लोग शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो बहुत लोग यज्ञ का बचा हुआ जो प्रसाद होता है उसे सेवन करके ऐसा समझते हैं कि इससे हम अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसमें जो भी ऐसे मिष्टान्न पदार्थ की आहुति दी जाती है उसको, और जो शेष डाला जाता है यज्ञ का, उसको चखने की चेष्टा लोग करते हैं और उसका मतलब ये मानते हैं कि इसको सेवन कर लेने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बात इतनी नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किसे कहा है। श्री कृष्ण उसे ही केवल यज्ञ नहीं मानते कि जो अग्नि में आहुति दी जाती है। उन्होंने यज्ञ के अनेक अनेक प्रकार कहे, ब्रह्म यज्ञ का वह रूप भी बताया जिसको आप अपनी साधना करते हुए आंतरिक रूप से ही अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा से जोड़ते हैं। वह रूप भी उन्होंने बताया जो देव कर्म करते हुए व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। उसको भी उन्होंने महत्व दिया जो दैनिक कार्य करते हुए कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन में शुद्धिकरण लाते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि आप जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, मतलब अपनी कमाई का
जो भाग है उसे आप शुभ कार्यों में लगाएं तो वो भी यज्ञ है। यहाँ तक के यज्ञ वह भी है, देश की रक्षा करने में कोई सैनिक अपने प्राणों की आहुति देता है और वो उसका पूर्णाहुति वाला कार्य ही होता है। तो वेदों में इसको ऐसा कहा गया है, ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूराशो ये त्यनुत्यजः, वे लोग, वो शूरवीर लोग जो युद्ध में भाग लेते हुए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, तो वह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। वह बलिवेदी है राष्ट्र की, और उसमें स्वयं को ही संपूर्ण रूप से व्यक्ति आहूत कर देता है। उसके लिए कहा गया है कि वे महान गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये ध्यान रखने की बात है कि लोक और परलोक सुधरता उनका ही है जो यज्ञशील लोग हैं, यज्ञ करने वाले लोग हैं। तो यज्ञ केवल मात्र वही नहीं है जो हवन में आहुति दे दी गई। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आप अपने द्रव्य से जो सेवा करते हैं समाज की, जो आपके पास में धन है, साधन है, उन साधनों के माध्यम से जो आप समाज की सेवा करते हैं, समाज को ऊंचा उठाने में योगदान देते हैं, वह साधारण चीज नहीं। इसको वेदों में अलग ढंग से कहा गया, ये वा सहस्र दक्षिणा ताश्च देवापि गच्छता, जिन्होंने हजारों हजारों कमाया लेकिन कमाने के बाद समाज के उत्थान के लिए उसको अर्पित कर दिया, कहते हैं वो भी महान सद्गति के अधिकारी बनते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने तप यज्ञ की बात कही, तो वेदों में तप के भी बारे में कहा गया, तपो ये चक्रिरे मैश्चापि देवापि गच्छतात, जिन्होंने महान तप करते हुए अपने शरीर को एक लक्ष्य के लिए ही अर्पित कर दिया, कहते हैं वो ब्रह्म गति के अधिकारी होते हैं। तो किसी की वीर गति हो, किसी की ब्रह्म गति हो, या किसी की जो है सद्गति हो, या फिर वे लोग जिन्होंने अज्ञान से लड़ते हुए अपने जीवन में केवल ज्ञान की दिशा में ही कार्य करते करते जीवन को अर्पित कर दिया। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि प्रत्येक किसी भी दिशा में जाने के लिए एक प्रेरक तत्व की आवश्यकता व्यक्ति को रहती है, जो हमें बांधे रखे और जो हमारे अंदर की बुझी हुई अग्नि को प्रज्वलित करता रहे। वह हमारा निर्देशक, दिग्दर्शक, पथ प्रदर्शक हमारा सद्गुरु होता है। किसी के हवाले अपने आप को करना होता है। ये मजे की बात है कि हम लोग पूर्ण गुरु ढूंढने में अपनी ज़िंदगी ज़्यादा लगाने में लगे रहते हैं, अपने अंदर की न्यूनता घटाने में कभी भी कोई भी प्रयास नहीं करते। दत्तात्रेय महाराज ने इस बात का संकेत दिया कि व्यक्ति को जीवन में हर जगह से शिक्षाएं मिल रही होती हैं। जब जीवन में अगर गुरु है तो आपको एक छोटी सी प्रकृति में घटती हुई घटना भी वहाँ गुरु का संदेश बन करके उपस्थित हो जाएगी। और यहाँ तक कहा गया है कि ना भी आपका गुरु मिट्टी का भी बनाना पड़ जाए तो भी आप गुरु बना करके और कार्य शुरू कीजिए। जैसे एकलव्य की लगन भी अद्भुत थी और उसकी अगन भी अद्भुत थी, लेकिन उसने द्रोणाचार्य को हृदय में गुरु मानने के बाद उनके स्वरूप को स्थापित कर दिया कि वो सामने देख रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। परम के साथ में उन्होंने अपने हृदय को जोड़ा और अपने अभ्यास को लगातार जारी रखा। तो अभ्यास महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई तो एक शक्ति चाहिए जो आपकी भावना को जगाए रखे। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी भावना महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति की भावना नहीं जागेगी वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब कोई देश के लिए बलिदान होने के लिए जाते हैं उनकी भावना अद्भुत होती है। और उस वीरांगना के बारे में जरा सोचिए, जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई और उसका पति जो है वीर गति को प्राप्त हो गया और उस समय सैल्यूट करने वाले फौजी लोग सामने खड़े हैं और उसकी चिता को अग्नि दी जा रही है और वो ये कहती है कि आंसू के साथ मैं तुम्हें विदाई नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने आंसू बहाना नहीं सीखा, बहादुरी के साथ तुमने अपने देश के लिए महान बलिदान दिया है। हृदय कितना उसका किस तरह से द्रवित हो रहा होगा
लेकिन कितनी ऊंची भावना होती है, और उससे भी बड़ी बात होती है जब वो अपने बेटे को भी तिलक लगा कर कहती है कि जिस राह पर तुम्हारे पिता गए हैं उसी राह पर तुम्हें भी चलना है। ये भावनाएं हैं। दिमाग लगाने लग जाए आदमी तो उसको ये दिखाई देता है कि हम 50,000 की नौकरी करने के लिए वहाँ गए थे, वो तो हम अपने यहाँ कमा लेते। हम लोगों ने आज पैमाना केवल एक रख लिया है कि हम पैसा कमा लें। पैसा कमाने का मतलब होता है कि आपका पेट भरा जा सके, आपके घर के काम चल सकें, और उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। लेकिन बात केवल पैसा कमा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि आपका जीवन ऊंचा है या नहीं है, आपके जीने का कोई सिद्धांत है या नहीं है, आपका लक्ष्य कोई ऊंचा है या नहीं है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जिनके संस्कार और जिनकी भावनाएं ऊंची हैं उनके बच्चे भी महान बनेंगे और उनका घर भी ऊंचा है। लेकिन जिनके चमक दमक वाले घर हैं उनके अंदर, घरों के अंदर रोशनी नहीं होती, वहाँ धर्म हो पाए संभावना कम रहती है, क्योंकि वहाँ केवल एक झूठी चमक देखने को मिलती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो धर्मात्मा जिसके पास समृद्धि भी है, धन भी है, धर्मात्मा भी, संस्कार भी है, संस्कृति भी है और सद्गुरु भी है, ऐसे लोग मिल जाएं जीवन में, वो महान लोग हुआ करते हैं। इसलिए फिर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यज्ञ एक तरह का नहीं है। यज्ञों के अनेक रूप भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, और वहाँ तक भी वो लेकर के गए हैं कि एक योगी व्यक्ति जब अपने प्राणों को, एक तो वो जो प्राणों की बलि दे रहा है देश के लिए, एक वह है जो प्राणों के अंदर ही अपने प्राण की आहुति देते हुए अपने अंदर हवन कर रहा है, जीवनी शक्ति को बढ़ा रहा है। लेकिन बात फिर वहाँ तक नहीं लेकर गए कि लोगों ने प्राणायाम को केवल इतना बता दिया है कि प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हो और साथ में अपनी दवाइयां बेची जा सकती हैं। लेकिन बात इतनी भी नहीं है कि ये वह शक्ति है कि जो आपका प्राण तत्व जो है विश्व प्राण के साथ में जोड़ करके आप अपने आप को लयबद्ध करते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करते परब्रह्म परमेश्वर की कृपाओं को प्राप्त कर सकें। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तब लगता है कि आपका यज्ञ बना है। इसलिए मैं वो सारी चीज़ें फिर दोबारा से न दोहरा करके आपको फिर वहीं लेकर जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्राणायाम परायण लोग हैं वे लोग भी एक तरह का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वे लोग भी एक अलग तरह के यज्ञ में शामिल हैं जो अपने यज्ञ को करते हुए पाप के पंख को, कीचड़ को धोने में लगे हुए हैं, जिनको उन्होंने कहा यज्ञविद। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशः। यज्ञ में जो अपने कलमश को फेंक कर नष्ट करके यज्ञविद अपने आप को पवित्र किए हुए हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उन लोगों की एक व्यवस्था और अद्भुत है कि उन्होंने अपने आहार को भी व्यवस्थित किया, और जो प्राण का आहार है, क्योंकि प्राण भी तो हम खा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उसको भी नियत कर लिया, संयमित कर लिया, संतुलित कर लिया। मैंने आपको बताया था रोग में, शोक में, भोग में, चिंता में, क्रोध में आपके प्राणों पर ही असर आता है। आपकी प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है क्रोध में। काम हो, क्रोध हो, भोग हो, शोक हो, चिंता हो, भय हो, किसी भी प्रकार का तनाव और किसी भी प्रकार का दबाव हो, उसका सारा असर आपके प्राणों पर आता है और आपकी जीवनी शक्ति नष्ट होती है। कृष्ण भगवान ने इन सब को बताने के बाद अब 31वें श्लोक में उन्होंने ये समझाने के लिए सुंदर संदेश दिया कि आप यज्ञ शेष को, यज्ञ का जो अवशिष्ट भाग है, यज्ञ का प्रसाद कह लीजिए आप, उसको उन्होंने कहा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। उसे ग्रहण करने वाले लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर तक जाते हैं। अब ये क्या है, बचे हुए शाकल्य में से कुछ भाग खा लिया जाए। ज्यादातर लोग वहां आकर रुक जाते हैं कि यज्ञ का कुछ भाग आपने जो है ग्रहण कर लिया, और इसमें जो है व्यवस्थाएं भी हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में इस तरह का किया जाता है,
और वर्षा यज्ञ कराने वाले लोग जो हैं वहाँ पर भी उसी तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनमें भी ये कहा जाता है किस स्वर से, किस तरह से, किस शाकल्य से कितनी नियत आहुति को दे करके आप ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगे। और उसमें फिर ये भी एक बात आती है कि आपके जो यज्ञ कुंड बने हैं वो किस तरह के यज्ञ कुंड होने चाहिए, क्योंकि यज्ञों के भी प्रकार हैं, यज्ञ कुंडों के भी प्रकार हैं, उनमें भी कलाएं हैं। क्योंकि आपका चक्राकार, कमलाकार, चंद्राकार, सूर्य के आकार वाला मतलब गोलाकार अनेक अनेक तरह के हवन कुंडों को बनाने की व्यवस्था है, उनकी मेखलाओं को बनाने की व्यवस्था है, उनमें आहुति देने की व्यवस्था है, उनके शाकल्य देने की व्यवस्था है, उनमें औषधियों को देने की व्यवस्था है, उनमें बैठ कर के पाठ करने वाले लोगों की व्यवस्था है। कर्मकांड अपने आप में एक बड़ा विस्तृत रूप है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि हम कौन से ऐसे यज्ञ का शेष ग्रहण करें जिससे परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो सके। तो अब इसको सिर्फ इतना संभाल लीजिए कि यज्ञों का जो संदेश है उससे प्राप्त फल जैसे ही जीवन में आपके घटेगा वो आपको जो है सनातन परब्रह्म परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। अब वो क्या है? पहली बात तो ये हो गई कि शास्त्र विहित यज्ञों को करना चाहिए, लेकिन यहाँ परिभाषा वो भी लेकर चलिए, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठ कर्म जितने भी हैं उन सबको यज्ञ कहा गया है। वह कर्म जो आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाए, आपको तप यज्ञ कराए, द्रव्य यज्ञ कराए, आत्म यज्ञ कराए और ब्रह्म यज्ञ कराए और बलि वैश्य देव यज्ञ कराए। करुणा यज्ञ भी तो है ना, प्राणी मात्र के प्रति जब आप जो है बलि वैश्य देव यज्ञ करते हैं तो उसमें यही तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अपंग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, या वे जीव जंतु जो मूक प्राणी हैं, बच्चा, बूढ़ा, रोगी, गर्भवती स्त्री और अपंग मनुष्य, भोजन की भी व्यवस्था की गई है कि सबसे पहला भोजन घर में किसको खिलाओगे आप, पहले उनको मान दीजिए, उनके लिए व्यवस्था कीजिए। उसके बाद शिष्टाचार के साथ में आए हुए सब लोगों को आप बैठाकर सब शामिल हो जाएं, इकट्ठे बैठकर भोजन करें। लेकिन भोजन को भी कहा गया उसे अमृत बनाने की चेष्टा कीजिए। आपका भोजन केवल भोजन ही नहीं, मिर्च मसाले डालकर स्वादिष्ट भोजन बनाया जा रहा है, लेकिन आपका भोजन अग्निदेव को अर्पित कीजिए और आपका भोजन गऊ के लिए, चिड़ियों के लिए और जीव जंतुओं के लिए उसमें से कुछ भाग निकाल करके अपने भोजन को कहिए कि पूरी सृष्टि से, समष्टि से लेकर के मैं अपना भोजन ग्रहण करता हूँ, पहला भाग उनके लिए निकालता हूँ। अभी मैंने एक कोई चित्र किसी ने मेरे पास में भेजा, क्योंकि आजकल व्यवस्था है, व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ लोग अलग तरह से देखते होंगे, मेरे पास में कुछ जो चीज़ें कभी कभी लोग भेजते हैं तो उनको देखकर आनंद भी होता है। तो एक ऐसी महिला, बहुत गरीब, पत्थर का को रख करके उसने एक चूल्हा बनाया हुआ है और उसका एक नंगा बच्चा जिसकी आयु होगी 3 या 4 साल की, एक आधी रोटी लेकर के खा रहा है और वो महिला भी अपनी आधी रोटी हाथ में लेकर उसे खाने में लगी हुई, लेकिन एक चिड़िया सामने आकर उससे रोटी मांगती है और वो अपनी रोटी भूल जाती है, उसका टुकड़ा उस चिड़िया को दे रही है। ये एक चित्र है। मैं इसको यज्ञ कहूंगा, इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा। और यज्ञ की बात अगर हम करें और फिर महाभारत की बात को सामने लेकर के आए तो राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय में किए जाने वाले एक यज्ञ का वर्णन आता है, जिसको व्यास ऋषि ने एक अलग अंदाज में सुनाया और समझाया कि यह भी एक यज्ञ है जिसे आप सीख सकते हैं। तो लिखने वाला व्यक्ति जब इतिहास भी लिख रहा होता है तो कहीं ना कहीं बीच में उसकी कविता आ जाती है। महाभारत एक इतिहास है, वो काव्य ग्रंथ ही नहीं है। ऋषियों की अपनी एक शैली हमारे देश में, यहाँ आयुर्वेद भी कविता की भाषा में लिखा जाता है। उसके का एक तरीका रहा कि यहाँ नीतियाँ भी
लोगों ने कविता में गढ़ दी, छंद बना दिए कि जिससे लोगों को याद रह जाए। कागज फट सकता है, स्मृति में रह जाए चीजें। तो ऐसा इतिहास में ऐसा कहा जाता है, क्योंकि लिखने वालों की अपनी एक शैली होती है कि वो वीर जिस समय सांझ को वीर गति को प्राप्त कर रहा था, दिशाएं लाल हो चुकी थी, धरती भी खून से लाल थी, और ऐसा लगता था कि उस समय जैसे चारों तरफ खून बिखरा हो और प्रकृति भी रो रही हो। अब यहाँ कह तो रहा इतिहास की बात, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि कहने के ढंग में उसकी कविता जरूर जुड़ जाती है। जब वो ये बता रहा होता है कि धीरे धीरे आसमान की लाली खो गई और अंधेरा छा गया, ये अंधेरा केवल धरती पर ही नहीं छाया था, न जाने कितनों के दुश्मनों के भी मनों में छा गया था, लेकिन एक वीरता की ज्योति जगी हुई थी। उस परिवार के अंदर भी आग जली हुई थी कि अपने देश के लिए और क्या क्या आहुति दी जा सकती। अब यहाँ कविता कर रहा है व्यक्ति बैठा हुआ, बता वही रहा है कि हौसले टूटे नहीं हैं, वीर चला गया दुनिया से। कविता अपना ढंग है, लेकिन कोई भी इतिहासकार कविता करने नहीं बैठता। सीधा सीधा ये भी नहीं कह सकता कि वो मर गया और उसके बाद में रात हो गई थी और उसके परिवार के लोगों ने भी कह दिया कि हम फिर लड़ेंगे। मैं ये बात इसलिए कहने लगा हूं क्योंकि आगे आपको वो सुनाना चाहता हूं कि समझाने का अपना दृष्टिकोण है। कितना बड़ा यज्ञ हुआ राजा युधिष्ठिर का, क्योंकि खांडवप्रस्थ को जलाने के बाद इंद्रप्रस्थ की तैयारियां हो गई। इंद्रप्रस्थ नगरी मैं नाम के एक दानव ने और विश्वकर्मा ने दोनों के सहयोग से एक सुंदर भवन बन गया और नगरी बस गई, एक राजधानी बसा दी गई और यज्ञ चल रहा है। और यज्ञों में भी न जाने कहाँ कहाँ से कितने कितने ऋषि मुनि वहाँ पहुँच गए हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी पहुँच गए। दंडकारण्य का एक ऐसा भी ऋषि लेकर आएगा जो पत्तों की कुटिया में बैठा रहता था और कभी गया नहीं, उसकी भी एक कथा है। लेकिन मैं आपको फिर वहाँ लेकर के चलता हूँ कि जिस समय यज्ञ में रोज आहुति दी जा रही है और यज्ञ के रक्षक खड़े हुए हैं। यज्ञ के रक्षकों का कार्य होता है कि ये पावन भूमि है, इस भूमि पर कोई भी अशुद्ध चीज प्रवेश नहीं करनी चाहिए। लेकिन न जाने कहाँ से एक नेवला प्रवेश कर गया वहाँ। नेवला भी ऐसा है कि जिसका आधा भाग सोने का चमक रहा है और आधा भाग जो है उसका चमड़ी वाला है। उस नेवले को सांप नेवला तो आप लोग जानते हैं, सांप के साथ ही नेवले को आप समझते हैं आमतौर से। तो नेवला जो है वहाँ पर आया और वो यज्ञ वेदी की तरफ चलने लगा, जहाँ से धूम और राख उड़ उड़ करके दूर तक गिर रही थी। तो उस जगह जा कर के, क्योंकि यज्ञ तो जैसे संपन्न होता था, सांझ की बेला थी और वो वहाँ लोटपोट करता हुआ जा रहा है। एक ऐसे विचित्र जीव को देख करके वहाँ जो रक्षक था, यज्ञ रक्षक, उसने राजा युधिष्ठिर को सूचना दी कि एक बड़ा अजीब सा जीव आया है और उसको हमने भगाने की कोशिश की, फिर भी वो गोल गोल घूमता है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर आए, उन्होंने जीवों की भाषा को समझते थे, तो उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और उसके बाद उस जीव की भाषा को समझा और उसके बाद उससे बात करनी शुरू की कि तुम कहाँ से आए हो। तो उसने कहा हम कुरुक्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं। अब कुरुक्षेत्र और दिल्ली का अंतर आप समझ लीजिए, कहाँ से चल करके वो आया होगा। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हो? बोले बहुत कीर्ति सुनी आपकी, हर ऋषि मुनि के मुख से यही उच्चारण हो रहा है कि एक महान यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में न जाने कितनों के जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। तो मैं आधा भाग मेरा चमड़े का बना हुआ और आधा सोने का है, मैं पूरा चमकता हुआ शरीर बनाना चाहता हूँ अपना। यहाँ सोने से मतलब जो है सिर्फ सोना धातु का नहीं बना हुआ था, सोने की तरह से चमकता हुआ आधा शरीर था उसका, आधा बेचारे का काला और आधा सोने जैसा चमक रहा है। मैं पूरी तरह से दिव्य हो जाना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर पूछते हैं तुम्हारा आधा भाग सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैसे बना?
बोले एक यज्ञ में भाग लिया था मैंने, एक गरीब के घर में यज्ञ हुआ था। कहा उस गरीब के घर का यज्ञ इतना बड़ा था क्या? बोले मैं यही सोच रहा हूं कि गरीब के घर का यज्ञ बड़ा था या राजा युधिष्ठिर का यज्ञ बड़ा है। पूछता है कि वो यज्ञ कैसे हुआ था? बोले वो उसमें अग्नि नहीं जली थी, उसमें आहुतियां नहीं दी गई थी, उसमें पंडितों ने बैठ करके मंत्र पाठ नहीं किए थे और उसमें ऋषियों का डेरा भी नहीं जमा था। फिर वो यज्ञ कैसा हुआ? बोले अकाल पड़ा हुआ था एक जगह। उस अकाल में एक ब्राह्मण के घर में, जिसके पास में 3 दिन से भूखे लोग थे और उन्होंने न जाने कहां कहां से अन्न के दाने इकट्ठे करके लेकर आए और उनको कूट पीस करके उन लोगों ने जो है रोटियां बनाई और उसके फिर 4 भाग उन्होंने किए। 4 भाग रख करके पत्तल के ऊपर, पत्तों के थाली पर रख करके उन्होंने मंत्र पाठ करना शुरू किया। लेकिन गृहस्थ थे, गृहस्थ व्यक्ति का अपना नियम है, आसपास कोई भूखा हो तो आवाज़ देनी होती है कि अगर मेरे भोजन में से किसी आदमी की जान बच सकती हो तो मैं निमंत्रण देता हूँ, आए मेरे भोजन का कुछ प्रसाद वो भी ग्रहण करें। क्योंकि भोजन अमृत बनता है, तभी भोजन को अमृत बनाने की एक विधि है गृहस्थ लोगों की। क्योंकि कमाने के समय में इंसान से कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, कुछ न कुछ पाप होता है। वो पाप व्यक्ति भोजन के साथ खा जाए तो सिर पर जाकर के बैठ जाता है और व्यक्ति से अनीतियां कराने के लिए उसको प्रेरणा देता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में अनीति ना आए, तो मन में भावना आए कि हम आवाज़ दें। जैसे उन्होंने आवाज़ देने के लिए द्वार पर आए, वहाँ तो पहले एक आदमी तैयार खड़ा था। उसने कहा बहुत भूखा हूँ, प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए पहले भोजन आप मुझे दीजिए, मैं खाऊं तो मेरी जान बचे। तो उस समय जो गृह स्वामी थे उन्होंने अपना भोजन सामने ले करके उस व्यक्ति को बैठाया, बैठा कर कहा प्यार से आप बैठिए और खाइए। और अकाल में पानी भी सूख चुका था धरती पर, अन्न भी नहीं था। कैसे भी करके ये पानी कहाँ से इकट्ठे करके लेकर के आए थे? थोड़ा सा ही तो पानी था और वो थोड़े से भोजन के 4 भाग जो सजा करके रखे हुए थे। खाने वाले व्यक्ति ने एक भाग खाने के बाद कहा कि इससे तो मेरी आग और भड़क गई है। और उसके बाद उस गृहस्थ व्यक्ति की पत्नी ने भी अपना भाग दे दिया, उसको भी वो खा गया। और उसके बाद में उसका जो बेटा था उसने कहा कि मैं भी अपना भाग देना चाहता हूँ। 3 दिन से भूखे लोग थे। और फिर पुत्र वधू ने भी अपना भोजन का भाग दे दिया और फिर उससे कहा कि आए वे अतिथि देव, जल भी पीना चाहोगे तो सबके हिस्से का पानी भी उसने पीकर कुल्ला और कर दी। मुंह में अन्न के कण थे उसके और कुल्ला करने के साथ जैसे उसने पानी फेंका, मैं वहाँ से चलता हुआ उस घर से निकल रहा था और वो कुल्ला पानी मेरे ऊपर गिरा। और उसका गिरना क्या था, आधा भाग मेरा सोने जैसा हो गया। पूछा कि वो आदमी कौन था? बोले वो धर्म आया था उनके घर में परीक्षा लेने के लिए। धर्म ये पूछने के लिए आया था कि ब्राह्मण देवता तुमने अपने जीवन में बहुत धर्म कर्म किया होगा, लेकिन धर्म की परीक्षा तो तब होती है जब तुम्हारे जीवन में संकट होता है या फिर जब तुम बहुत संपन्न होते हो, जब तुम्हारे पास ऐश्वर्य होता है, जब तुम्हारा प्रभाव बहुत बड़ा होता है, शक्ति बड़ी भारी होती है। उस समय तुम अन्याय करने के लिए हर समय तत्पर रहते हो, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, या फिर बहुत विपन्न होते हो जिस समय तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं। प्राण बचाने की भी जब बारी आ जाए, इंसान भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता। जिसको कहते ना बुभुक्षितम किम न करोति पापम, आदमी भूखा हो तो क्या पाप नहीं कर जाता। धर्म की परीक्षा तो उस समय होती है, लेकिन उस समय भी उस व्यक्ति ने अपना धर्म निभाया तो धर्म ने उस परिवार को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मुझे भी आशीर्वाद मिल गया। आधा भाग शरीर मेरा जो है सोने का चमकता नजर आ रहा है। उसके बाद मैं जिधर भी जाऊं लोग मेरी प्रशंसा करते थे और कहते थे न जाने कहाँ से तेरे जीवन में ये गुण आ गया, इस धरती पर ऐसा नेवला नहीं देखा। आधा भाग सोने जैसा चमक रहा है। तो मेरे मन में आया एक यज्ञ तो गरीब के घर में हुआ था, अब एक धर्मात्मा का यज्ञ हो रहा है, वहां जाकर के उसके राख पर
वहाँ थोड़ा भी लोटपोट होऊंगा, न जाने कितने ऋषियों के चरण धूलि वहाँ गिरी होगी, उससे मेरा शरीर पूरा का पूरा सोने जैसा चमकेगा। लेकिन युधिष्ठिर राजा, तुम्हारे यज्ञ में वो बात नहीं है जो गरीब के यज्ञ में बात थी। कहीं न कहीं अहंकार बचा हुआ है। जब तक अहंकार नहीं टूटेगा और जब तक तुम परमात्मा के साथ में अपने मन को नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारे यज्ञ के अंदर वो बात नहीं आएगी कि किसी के अंदर रूपांतरण तो हो ही, लेकिन उसकी काया में भी रूपांतरण हो जाए। जैसे मेरी काया भी चमक गई, मेरा तो कोई कर्म भी इतना अच्छा नहीं, लेकिन पुण्य आत्मा के घर के सामने से होकर गुजरा हूं, उतने से भी मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। पुण्य आत्मा जहाँ रहते हैं, धर्मात्मा लोगों के आसपास उनकी जो पवित्र किरणें होती हैं, वो भी लोगों के जीवन को बदल दिया करती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब समझाने की चेष्टा की गई है कि यज्ञ है क्या। यज्ञ केवल आहुति दे देना है। सनातन ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कहा गया है कि तुम उस अमृत का प्राश तो करो, उसको खाओ तो सही। अमृत प्राश करना, अमृत को ग्रहण करना, खाना, तो वो वही है कि तुम्हारे जीवन में जो पवित्र कर्म हुए हैं, ध्यान रख लीजिए, उस पवित्र कर्म का फल जिंदगी में जब आता है तो वो आपको अमृत की ओर लेकर जाता, परमात्मा की तरफ लेकर जाता है। इसलिए सबसे पहले तो इस क्षेत्र का नियम ही ये है, यहाँ श्रद्धा और विश्वास और आत्मत्याग, क्योंकि यज्ञ में सबसे पहले त्याग ही सिखाया जाता है। इदं न मम, मेरा नहीं है ये, परमात्मा तेरा ही है, तेरे लिए ही अर्पित है। अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाता है। पहले तो श्रद्धा और फिर विश्वास, और विश्वास का अपना एक नियम है। दुनिया की हर वह चीज जो जहां खो जाए हमेशा वहीं मिला करती है, लेकिन कमाल की बात है, विश्वास एक ऐसी चीज है जहां ये खो जाता है वहां नहीं मिलता। फिर जिस आदमी से जहां पर भी हमारा विश्वास खो जाए, फिर हम कोशिश करें कि दोबारा मिल जाएगा, विश्वास दोबारा मिलता नहीं। भरोसा टूट जाए किसी से भी, श्रद्धा खो गई, बड़ा भारी पाप माना जाता है कि किसी की श्रद्धा को मत हिलाना। और इस दुनिया में हर आदमी इसी कोशिश में लगा हुआ है, श्रद्धा हिलाए और अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बताता है। जो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं करता, केवल मात्र दिखावा करने में लगा हुआ है, वो भी दूसरों की श्रद्धा हिलाने का काम कर रहा होता है। ये एक तरह की हत्या करने के बराबर कार्य है। व्यक्ति जिस जगह श्रद्धा से लगा हुआ है वहां से विचलित कर दीजिए। अगर बात नहीं समझ में आई तो इस तरह से समझिए ना कि कंधे पर कांवड़ लेकर चलता हुआ श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा के लिए निकला है, और किसी ने उसकी श्रद्धा हिला दी और वो उनके कांवड़ रख करके छोड़ के भागा जा रहा है। एक समझदार आदमी मिला, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले अपनी जवानी इनके अंधे बाप के चक्कर में खराब करूं काम में, मेरी तो आंख अब खुली है। बहुत लोगों की ऐसी उल्टी आंख खुल जाती है, माँ बाप छोड़ देंगे, धर्म छोड़ देंगे, पवित्र काम छोड़ देंगे। बोले कौन नहीं इस दुनिया में पाप कर रहा है, कौन नहीं झूठ बोल रहा है, कौन नहीं चोरी कर रहा है, सारी दुनिया इतना कुछ कर रही है, हम लोग तो पाप कुछ भी नहीं करते। अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो अपने आप को रात दिन पापी मान मान कर हम प्रायश्चित कर रहे हैं। एक मिनट में बुद्धि बिगड़ती है। इतनी हत्या करके तो लोग अपना भोजन जुटा रहे हैं, रात दिन मार मार के तो जीवों को खा रहे हैं। हम तो चींटी को भी बचा के चलते हैं, किसी को कड़वा नहीं बोलते, उसके बाद भी हम पापी। न जाने क्या क्या सोच सोच करके आदमी की जो है बुद्धि खराब हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जहां श्रद्धा हिले आदमी की और उसी के साथ में उसका जो है सत्कर्म भी छूट जाता है। लेकिन पुण्य आत्मा होते हैं, वो दोबारा से फिर व्यक्ति की श्रद्धा को जगाते हैं। एक अच्छा सच्चा आदमी मिल गया श्रवण कुमार को, उसने कहा कहाँ भागे जा रहे हो?
बोले मैं छोड़ दिया, इतनी दूर से कंधे पे ढोता हुआ आ रहा हूँ, ये शाबाशी दे करके अपना बोर्ड हमसे डुलवा रहे हैं। ऐसी शाबाशी अपने को तो नहीं चाहिए। उस आदमी ने कहा इतनी दूर तक लेकर आए हो ना, थोड़ी दूर और लेकर चले जाओ, उसके बाद आगे छोड़ देना माँ बाप को। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके मन में भावनाएं बदलने लग गई, आंख से आंसू बहने लग गए। क्या सोचता है, इनका सहारा मैं हूं। जवानी सबके पास आती है, लेकिन किसी के काम आ जाए और सकारत हो जाए, आपका यौवन जो है वो किसी लक्ष्य में लग जाए, तब तो जीना जीना है। नहीं तो भीड़ तो दुनिया में बहुत है। हम अपनी माता जी के साथ में जब बैठे होते थे तो वो हम लोगों को फूल वूल बहुत पसंद थे, तो घास कबाड़ में उगा हुआ एक फूल तोड़ के हम लोग ले आए और हमने कहा कि ये बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो उन्होंने कहा जब मौसम आता है ना, मौसम में तो घास कबाड़ में भी फूल आ जाते हैं, लेकिन सारे घास कबाड़ अच्छे नहीं होते, उनके अंदर समस्याएं भी होती हैं, मतलब बीमारी लग जाती है। तो उन्होंने जो एक वाक्य कहा था वो उस समय तो नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा कि मौसम आता है तो घास कबाड़ में भी फूल आ जाते हैं, लेकिन बेमौसम में भी जो फूले और सुगंध दे और फल लाए, वो तो काम के पौधे बहुत कम हुआ करते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है। उन्होंने बोल दिया, हम लोगों ने सोचा पता नहीं क्या समझा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यौवन में तो हर कोई सुंदर दिखाई देता है और हर एक आदमी के अंदर जो है कुछ न कुछ शक्ति भी आ जाती है और अपनी बुद्धि को भी सबसे ज़्यादा समझता है। लेकिन हर समय बेमौसम भी जब आदमी के जीवन में तरह तरह के दबाव और तरह तरह के तनाव भी हों, उस समय भी आदमी खिला रहे, जिंदगी तो उसकी है, और तब भी अपने लक्ष्य को पहचानता रहे आदमी और उस लक्ष्य को न छोड़े। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ना तो किसी की श्रद्धा को हिलाना चाहिए, ना किसी के विश्वास को तोड़ना चाहिए। यज्ञ और सत्कर्म, पूजा पाठ, ध्यान, इस सब में सबसे पहले आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे हमेशा जगाए रखना चाहिए। तो अपने यज्ञ के भाग को ग्रहण करना, उस फल को ग्रहण करना, वो आपको अमृत की ओर, परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है। कृष्ण भगवान ने एक शब्द और यहाँ कहा, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए ये लोक नहीं है, फिर परलोक की तो बात क्या करें। कुतो अन्यः कुरु सत्तम, फिर दूसरा कुछ अन्य, मतलब परलोक की तो बात क्या करें। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि यज्ञशील लोगों के कारण ही ये लोक सुंदर है। खुद सुखी हैं, दूसरों को सुखी किए हुए हैं। यज्ञशील से मतलब है परोपकारी लोग, इस दुनिया को, इस धरती को जो अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। ये दुनिया जो हरी भरी और खुशहाल दिखाई देती है, भले लोगों के कारण दिखाई देती है। दुनिया में जैसे जैसे बुरे लोगों का प्रभाव बढ़ता है तो उस समय कोई ना कोई लड़ाई, बहुत बड़ा युद्ध, कुछ न कुछ समस्या जरूर सामने खड़ी होती है। जब भी दुर्योधन जैसे, कर्ण जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग एक बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हों, उनके षड्यंत्र शुरू हों और ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लें, तो फिर धरती खून से रंगी जाती है, दिशाएं भी लाल होती हैं, महामारियां फैलती हैं, अकाल पड़ता है, न जाने क्या कुछ होता है। ऐसे समय में धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं फिर आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जीवन में यज्ञ है वो अपना लोक भी सुधारते हैं। यज्ञ से मतलब ये है कि वो समस्त पुनीत कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म जो इस धरती को श्रेष्ठ बनाने में कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हुए हैं जिन्होंने इस धरती को अच्छा बनाने में कार्य किए हैं। अगर आज हम लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल बने हुए हैं, सुख सुविधा के साधन बने हुए हैं, जीवन उत्थान के साधन बने हुए हैं, ये वो यज्ञ है जो पुराने लोग करके गए। हमारे से पहली पीढ़ी ने जो कुछ हमारे लिए कर दिया है,
अब इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है वो भी कुछ न कुछ यज्ञ के कार्य करें। आप पुस्तकालय बनाते हैं, आप प्याऊ लगवाते हैं, आप बाग लगा देते हैं, आप मार्ग बनवा देते हैं, आप तालाब खुदवा देते हैं, ये सारे के सारे सत्कर्म वही तो हैं जो यज्ञ हैं। और ये ध्यान रख लेना चाहिए कि ये दो तरह के होते हैं, एक पुण्यों का बाग लगाना और एक नित्य प्रति किया जाने वाला कर्म। तो हमारे यहाँ जो है दो तरह की चीज़ें मानी गई है। छुट्टी हमारे यहाँ जो है भारतीय परंपरा में 15 दिन के हिसाब से 2 बार छुट्टी होती थी, एक बार में पूर्णमासी में 3 दिन की और अमावस्या में 2 दिन की। महीने में जो है 5 दिन की छुट्टी को माना जाता था। दूसरी परंपरा में जो है वो संडे छुट्टी का मान लिया गया, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जाता है कि जब खुदा ने दुनिया बनाई थी तो 6 दिन में दुनिया बना दी, 7वें दिन में उसने जो है वो सूरज बनाया। तो जिस दिन सूरज बनाया उस दिन जो है उसने आराम किया। तो जब भगवान ने आराम किया है तो उसके बाद फिर लोगों को भी कहा कि आज का छुट्टी का दिन है, सूरज बनाया। अपने लोग जो है ऐसा मानते नहीं। पहले तो सवाल ही यहाँ से शुरू हो जाता है कि 6 दिन में दुनिया बनाई तो 6 दिन गिने कब, कैसे गिने, क्योंकि सूरज होगा तभी तो दिन और रात का पता लगता है। लेकिन वो सारे प्रश्न न करके कुछ लोगों ने कहा कि वो शनिवार वाले दिन आराम किया था भगवान ने। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जुम्मे वाले दिन आराम किया था इसलिए छुट्टी उस दिन होनी चाहिए। अपने यहाँ तो ये कहते ही नहीं है कि भगवान आराम भी करते हैं। अगर उन्होंने आराम कर लिया तो फिर हमारा तो आराम खत्म ही हो जाएगा। दुनिया चलाने वाला परमात्मा 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में भी आराम करने बैठ जाए तो ये सृष्टि का चक्र खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि वो जो 2 दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अमावस्या का और पूर्णिमा का, उन 2 दिनों में कुछ नियत कार्य करने की व्यवस्था दी गई। अभी भी गांव में आप देखिए कि ब्राह्मण लोग आते हैं, कुछ अपनी जो है दक्षिणा लेकर के जाते हैं, तो घरों के अंदर से जो है अमावस्या को भी आटा वगैरह देते हैं। और जब पूर्णमासी होती है तो उस दिन भी जो है लोग अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं। और परंपरा है कि उस समय बैठ कर के जो है सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। लेकिन 2 तरह के कार्य करने का भी विधान बनाया गया, एक जो नित्य दान का है और दूसरा वह दान है जो जिसको आप कहेंगे दान का बाग लगाना। अब वो दान का बाग लगाना क्या है? उसे कहा जाता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में हर रोज कुछ न कुछ तो दिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य वो है कि अब आप उम्र के उस ढलान पर पहुंचने लगे हैं कि आप निवृत्त होने लगे हैं संसार के कार्यों से, मतलब आपका रिटायरमेंट का समय शुरू हो रहा है। तो कोई एक ऐसी चीज बनवा दीजिए अब आप कि वो चीज बनी हुई रहे और न जाने कितने कितने लोगों का भला करती रहे और उसका पुण्य अंश जो है वो आपके खाते में जमा होता रहे। तो उसके लिए लोग कुछ न कुछ कार्य ढूंढते हैं। वो जो कार्य ढूंढे जाते हैं वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं। जैसे कोई कमरा बनवा दे कहीं किसी स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में, गौशाला के लिए कोई व्यवस्था कर दे, कोई व्यक्ति जो है मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे। मतलब जहाँ किसी ऐसी चीज में जहाँ पर धर्म कर्म चलता रहे, जहाँ पुण्य पाठ होता रहे, जहाँ कोई लोग सीखते रहें, जितने समय तक वहाँ कोई भी पुण्य चलता रहेगा उस पुण्य का भाग उस आदमी के घर में, क्योंकि बाग एक बार लगाया जाता है, पौधे एक बार ठीक ढंग से उगा दिए जाएं उसके बाद तो फल मिलता रहेगा अपने आप। एक बार पेड़ को आप पनपा दीजिए उसके बाद तो प्रकृति अपने आप उसकी रक्षा करती है और पेड़ फिर पूरे लगातार हर वर्ष आपको फल देता रहता है। आपका बनाया हुआ कोई भी ऐसा पुण्य का वृक्ष लगाया हुआ वो आपको फल देता रहता है। इसलिए लोग अपनी कमाई में से ऐसा कुछ न कुछ कार्य करते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी बनवा करके दे देना इस धरती के लिए। तो इसी कारण तो मैंने पीछे बताया था ना कि बनारस में आप जाएं, वाराणसी में, वहाँ पर जो दिखाई देता है कि किस किस ने क्या क्या बनवाया हुआ है। आज भी धर्म कर्म वाले लोगों को वो भवन बने हुए दिखाई देते हैं,
वो राजा रानी तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम वहाँ लिखा दिखाई देता। नाम लिखा हुआ ऐसा नहीं है, राजा ने अपना नाम नहीं लिखवा रखा, अहिल्याबाई होलकर ने अपना नाम नहीं लिखवा रखा कि मैंने ये बनवाया है, लेकिन लोगों के दिलों पर नाम लिखा हुआ है कि उस महारानी ने आकर के जो है अपने उस स्थान से इस काशी नगरी में वो स्थान बनाया जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने भी तप किया था, जहाँ दुनिया के ज्ञानी ज्ञानी लोग अपने बच्चों को भेजते थे कि जाओ पढ़ने के लिए जाना तो काशी में जाओ। मरने के लिए लोग वहाँ जाते थे, जीने के लिए वहाँ जाते थे। ऐसे स्थान पर लोगों ने अपने अपनी चीज़ें बना रखी। कितनी सारी पाठशालाएँ, कितने विद्यालय, विश्वविद्यालय बने हुए। किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया। वो लोग चले गए, लेकिन उनका जो पुण्य का यज्ञ है आज भी लगातार कार्य कर रहा है। और ज़रा सोचने की बात है, पुण्य जितने जितने हो रहे हैं खाते में उन लोगों के वहाँ जमा हो रहे हैं जिस भी योनि को प्राप्त हो गए, मनुष्य योनि में कहाँ भी पहुँच गए हैं या मुक्त हो गए हैं, उनका पुण्य प्रभाव उनकी ज़िंदगी के साथ रहेगा। इसलिए जिसने दुनिया में यज्ञ करना सीख लिया तो उसने अपना लोक संभाल लिया। और हमारे ज्ञानी लोग तो न जाने कितनी कितनी तरह की कथाएं करते हैं। कोई एक सत्संगी युवती थी जिसका विवाह हो गया और जिनका सत्संग सुनती थी वो बाबा जी घूमते घूमते एक दिन उस घर के पास से जा रहे थे, तो उस युवती ने देखा और पहचान के प्रणाम किया, तो साथ में परिवार के लोगों से भी परिचय कराया कि मैं सत्संग सुनती रही हूँ, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद हमको मिला है। तो बाबा जी पूछते हैं बेटी कुशल है घर में? तो वो कहती हैं हाँ कुशल है। अच्छा यहाँ बासी खाना खाते हैं या ताज़ा? बोले महाराज यहाँ तो बासी बासी खाना है। अच्छा तुम्हारे घर में तो ताज़ा भोजन था? हाँ महाराज यहाँ तो बासी चलता है। अब बाबा जी तो बोल के चले गए और इस कन्या ने भी जो बोला वो सुनने के बाद में जो है घर के सारे लोग, सास ससुर पति ननद, सब गुस्से में आ गए। ये क्या बोला तुमने? बाबा जी के सामने अपमान करा दिया हमारा। बोले बाबा जी एक कथा सुनाया करते थे जिसका सार मैं बता देती हूँ। जो उनकी भाषा है उसी भाषा में उन्होंने पूछा। उन्होंने ये पूछा है कि बेटा तुम्हारे घर में जो ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है ये जो है बासी है क्या, या अभी भी कुछ दान पुण्य सेवा वगैरह करते हैं, पुराना कमाया खा रहे हैं क्या यहाँ लोग? घर में तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, समृद्धि है, तो अभी भी कोई धर्म कर्म चलता है इस घर में? नहीं। तो मैंने उनको कह दिया कि महाराज बासी चल रहा है, यहाँ बासी भोजन खाया जाता है। मतलब पुराना जो कुछ कमाया था इन लोगों ने, जो किसी जन्म में पुण्य किए थे, उसके कारण ऐश्वर्य है आज इनके जीवन में, लेकिन अब बाकी ताज़ा भोजन करने की आदत नहीं है। मतलब इस समय न दान पुण्य, न सेवा, न सत्संग, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ नहीं चल रही, इसलिए बासी भोजन चलता है। तब उन लोगों ने कहा बेटे तूने तो हमारी आंखें खोल दी कि पुण्य प्रताप हमारे पूर्वजों का था, उनके आशीर्वाद से ही हमारी जो समृद्धि आज तक चली आ रही है। वो हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी बहुत दानी लोग थे, यज्ञशील लोग थे, सत्कर्म वाले थे, उनका भी प्रभाव था और हम भी उनके घर में जन्म लिया तो कुछ न कुछ हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे जो यहाँ जन्म लिया, तो सब कुछ है हमारे पास। लेकिन आगे भूल गए हम लोग। तो आज अगर आपके पास कुछ है तो बोइए, जिससे आगे भी आपके जन्म में, आप अगले जन्म में भी आपके जीवन में कुछ आ सके। इसलिए पुण्यों का भाग लगाना चाहिए। जो यज्ञ कर्म करने वाले लोग हैं कहते हैं वो अपना लोक सुधारते हैं, और जिन्होंने जो है यज्ञ करते ही नहीं हो, यज्ञ करने का मतलब वो नहीं अग्नि में आहुति देना। फिर ध्यान रख लीजिए, जो पुण्य नहीं करते, जो सत्कर्म नहीं करते, जो केवल अपने लिए जीते हैं और इस समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए कुछ भी अपनी तरफ से कोई आहुति, कोई सहयोग कुछ भी नहीं करते, तो समझ लीजिए वो यज्ञशील नहीं है। और जिन्होंने अपने होने का मतलब इस धरती के लिए कुछ न कुछ किया तो वो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो अपना लोक भी सुधार रहे हैं और उनका परलोक भी सुधरेगा। कहानी तो उस बेटी की बहुत लंबी है। उसमें तो ये भी कहा गया था कि उनका क्या हाल है, तो वो बताते हैं ना उनका तो बासी भोजन, ना आज का, वहाँ तो जो है कुछ भी नहीं, ना पिछला ना अगला।
उसका मतलब यही है कि ना तो इन्होंने कोई पिछले जन्म में कुछ किया था, ना इस जन्म में कोई धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। या तो आपका पुण्य कर्म पिछला भी होना चाहिए और अगला भी कुछ होना चाहिए। जिसका न पिछला है, न अगला है, न अब रुचि है, न पहले रुचि थी, अच्छी चीज़ों को देखकर मजाक उड़ाते हैं और क्लबों में और गलत तरफ जाने में, जहाँ शराब खाना, जुआघर है, जहाँ जो है रेस कोर्स मैदान में जाना है, दांव लगाने के लिए जाना है, पैसा बर्बाद करने के लिए जाना है, उसके लिए वो बहुत खुश हैं और उसके लिए वो सोचते हैं मॉडर्न लोग यही है। तो ऐसे लोग यज्ञशील नहीं है। यज्ञशील व्यक्ति वो है कि जिसको जिंदगी से कुछ न कुछ देना आता है। धरती की हर चीज संसार में उपयोगी है और अब सारे संसार के लिए कुछ न कुछ दिया जा रहा है, किया जा रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर संदेश था इस श्लोक का, और इसके साथ में हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 31वां था, और 32वां श्लोक जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एवं बहुविधा यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकोगे। जिसने कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहने की विद्या को जान लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये समझा रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे यज्ञों का विधान और यज्ञों के विषय में ब्रह्मणो मुखे, यहाँ ब्रह्मणो मुखे का मतलब जो है वह ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा बताया गया। इसका ये अर्थ ना होकर अर्थ होगा कि वेद वाणी के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ विधान और यज्ञों के विषयों में बताया गया है। कर्मजान विद्धि तान सर्वा नैवम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तुम जो है इस विधान को जानने के बाद और इस यज्ञ करने के सारे कार्यों को जानने के बाद कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो इसका अर्थ केवल ये हुआ कि जिन्होंने कर्म और यज्ञ को ठीक से समझ लिया है वही कर्म बंधन से मुक्त होगा। सार ये है कि बड़े से बड़े यज्ञ कर्म करने के साथ आपके अंदर निष्काम भाव जरूर होना चाहिए। महान कार्य करें, नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में डालने से मतलब हो गया भूल जाइए। अच्छाई और परोपकार करने के साथ उसमें अपने अहम को नहीं पलने देना चाहिए। मैं करता हूँ, मैंने ही इतने बड़े बड़े कार्य किए, उसकी प्रशंसा सुनकर अपने अहंकार के विस्तार को नहीं आने दीजिए। जहाँ अहम आ गया तो अहंकार के आते ही कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर वह मैं जाग जाती है जो व्यक्ति को अन्य सारे बंधनों में बांधने का कार्य करती है। इसको हम इस तरह से समझें, मैं अहम तत्व ईगो प्रॉब्लम जहाँ आकर खड़ी हो गई तो अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति मानेगा। श्रेष्ठ मानने का मतलब ये होता है कि कितनों में कितना श्रेष्ठ मैं हूँ, तो मैं महान, तो कोई ना कोई निकृष्ट भी है। जो छोटे हैं तो उनके प्रति हमारी भावना दूसरी हो जाएगी। उन्हें देखने की दृष्टि जब हमारी गलत हो जाएगी तो मैं ऊंचा और ये नीचे, इस तरह से देखने के साथ ही साथ हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ व्यक्ति कोई ना कोई गलतियाँ गुनाह करने के लिए तैयार हो जाता है। पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ जो है अहंकार की लड़ाई है। मेरी चलनी चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, दूसरे की नहीं मानी जानी चाहिए।
और बड़ा मज़ा है इस बात में कि आदमी अपनी चलाने में कहीं कोई ससुर और कहीं सास और कहीं किसी घर का कोई प्रमुख, यहाँ चलेगी तो मेरी चलेगी, बात तो मानी जाएगी, मेरी मानी जाएगी, दूसरा कौन होता है। कोई एक बाबा जी भीख मांगने के लिए किस दरवाजे पर गए तो वहाँ जो है वो महिला जो युवती खड़ी थी बहू, उसने कह दिया कि बाबा जी हमारे यहाँ भिक्षा नहीं दी जाती, आप जाइए। तो सामने गली में जो है उस बहू की सास जो है वो आटा पिसवा रही थी चक्की में। उसने देखा कि मेरी बहू किसी को हाथ हिला के मना कर रही है, तो उसने वहीं से आवाज़ दी, बाबा जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या बात है। बोले मेरी आपकी बहू ने जो है वो भिक्षा देने के लिए मना कर दिया। उसकी इतनी मजाल, कल की आई हुई लड़की मना करती है, आप ऐसा करो मेरा आटे का कनस्तर उठाओ लेके चलो। तो उनको जो है कनस्तर रखवा दिया सिर पे, और वो बाबा जी कनस्तर लेके गए और जाके वहाँ कनस्तर रखा। बोले हाँ अब आप बताओ। बोले मना करूँगी तो मैं करूँगी, ये कौन होती है मना करने वाली, घर में चलेगी किसकी, मेरी, तुम्हारी कैसे चल सकती है, इसको समझाओ बाबा जी। अब बाबा जी उधर देखें या इधर देखें, कहाँ फंस गए भाई। हर जगह जहाँ ये मैं का प्रश्न है वहीं दुनिया में झगड़े हैं। तो कहा गया है कि जब भी आप किसी भी महान कार्य को करते हैं वहाँ पर अपनी मैं को मत आने देना। जहाँ मैं आ गई तो मैं आने का सीधा मतलब यही होता है कि बस वहाँ आप छोटे होने लगे। जो चीज़ आपको बड़ा बना रही थी वही मैं आने के कारण छोटा बनाना शुरू कर देगी। इसलिए यज्ञ के विधान को जो समझ जाता है वो कर्म के बंधन से कट जाता है, और जिसको यज्ञ का विधान समझ में नहीं आया वो कर्म के बंधन में फंसता चला जाता है। तो बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने इसको समझाया। लेकिन अब आगे उनका अगला जो 33वां श्लोक है वहाँ जाकर उन्होंने कहा है कि तुम्हारे सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा ज्ञान यज्ञ। अब उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल। आज जो चर्चा रही है उसको आप सबने ठीक से समझा है कि हम किस प्रकार से अपने कर्मों को ऊंचा उठाकर जीवन को यज्ञ में बना सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।